हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे दांत निकलवाने से संबंधित कुछ गलत धारणाएं, कुछ गलत मान्यताएं, कुछ गलत फहमियां। बहुत से लोगों का मानना है कि दांत निकलवाने से, खास तौर से ऊपर के दांत निकलवाने की वजह से आंख की रोशनी पे असर पड़ता है। आंख की रोशनी कमजोर हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। होता क्या है कि दांत की दर्द, ऊपर के दांतों में जब दर्द होता है या सूजन होती है तो ऊपर के चेहरे पे, चिक पे, गाल पे सूजन आ जाती है। अब वो नीचे तक रहती है, या फिर वो दर्द होती है तो दर्द रेडिएट करके आपको आंखों तक और सर तक जाता है। तो इस वजह से लोग ये कोरिलेट करते हैं कि इसका संबंध आंख की रोशनी से भी है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर से डिग्री होल्डर वाले काम कराते हैं, एक्सपर्ट हैंड से काम कराते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आंख की रोशनी पे असर नहीं पड़ेगा। बहुत ही इजीली दांत निकल जाएंगे। अच्छा, दूसरी धारणा यह है कि दांत निकलवाने के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकती है, खून नहीं रुकता है, जख्म नहीं भरता है। हाँ, इसके लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि ऐसा नहीं होता है कि ब्लीडिंग नहीं रुकती है और जख्म नहीं भरता है। ब्लीडिंग भी रुकती है, जख्म भी भरता है। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे पहले आपकी एज क्या है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेगा। आपको कोई हाइपरटेंशन तो नहीं है, या हाइपरटेंशन की दवाएं तो नहीं चल रही हैं, या शुगर तो नहीं है, डायबिटीज, तो पूरी हिस्ट्री लेगा। जब पूरी हिस्ट्री लेके, इसलिए कि अगर हाइपरटेंशन होगा तो फिर ब्लीडिंग रुकने में दिक्कत आएगी। अगर आपको शुगर होगा, मेंटेन नहीं है, शुगर मेंटेन नहीं है, उसमें अगर दांत को निकाल दिया गया तो जख्म भरने में टाइम लग सकता है, दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से क्वालिफाइड डॉक्टर जब वो होगा तो फिर वो पूरी हिस्ट्री लेगा आपकी, कौन सी दवा लेते हैं या और कौन कौन सी बीमारियां आपको हैं, तो उसके हिसाब से वो फिर मैनेज करके, उन सारी चीजों को मैनेज करके ही दांत निकालेगा। जब इस तरीके से, पूरी तरीके से मैनेज करके दांत निकाले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, न कि ब्लीडिंग में कोई परेशानी आएगी, न ही जख्म भरने में कोई दिक्कत आती है। अच्छा, तीसरी मान्यता यह है कि दांत निकलवाने के बाद चेहरे बिगड़ जाते हैं। ऐसा भी नहीं है। हाँ, एक एज के बाद, अगर 40 के बाद आपके दांत निकले हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसलिए कि दांत के 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन है उसका कि फोनेटिक्स, बातचीत करने में दांतों की बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा है खाना खाना, चबाने के इस्तेमाल में यूज होता है। तीसरा है ब्यूटी, यानी एस्थेटिक, खूबसूरती के लिए दांतों की का होना जरूरी है। तो जब कहीं से दांत निकल जाता है तो वहां पे दांत या गाल वहां पे दबा दबा सा महसूस लगता है जरूर। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब दांत निकले वहां पे जख्म भरने के बाद फौरन दांत लगवा दिया जाए। तीसरी चीज है, कुछ लोगों का सही ढंग से दांत को निकाला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, चौथा है कि दांत निकालने में बहुत ज्यादा पेन होता है। ऐसा भी नहीं है। आजकल, पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि जब एनेस्थेशिया का, सुन करने का की दवा नहीं आई थी, सुन करने का इंजेक्शन अभी इजाद नहीं हुआ था, उसका आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस वक्त बिना सुन किए दांत निकाले जाते थे तो पेन होता था। आज इस एज में, एडवांस एज में, इस मॉडर्न एज में बहुत अच्छे से अच्छे एनेस्थेटिक एजेंट आ गए हैं, एनेस्थेटिक इंजेक्शन आ गए हैं, जिसकी वजह से कोई पेन, कोई दिक्कत नहीं होती। यानी ये भी कह सकता है कि पेनलेस एक्सट्रैक्शन, यानी बिना दर्द के दांत को निकालना। जब भी हम कि ये हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी, किसी भी तरीके से, न आंख की रोशनी में कोई असर पड़ता है दांत निकलवाने की वजह से, न ही ब्लीडिंग और घाव भरने में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, न ही दर्द होता है, न ही चेहरे में कोई बिगाड़ पैदा होता है। अच्छा, अब जब दूसरी चीज है कि दांत निकालना एक सर्जरी है। वहां पे आपको इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो बिल्कुल हाइजीनिक होने चाहिए, स्टरलाइज होने चाहिए, बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री होने चाहिए। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जहां भी जाएं, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, जहां पे हाइजीन मेंटेन हो, जहां पे पूरा स्टेरिलाइजेशन के प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हों, वहां जाएं। वहां पे अगर आप एकदम हाइजीनिक कंडीशन में अगर आप कोई भी सर्जरी कराते हैं
तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, मेरी राय ये है कि अगर दांत न निकलवाया जाए, यानी दांत बचाने की कोशिश किया जाए। आजकल बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आरसीटी से दांत को बचाया जा सकता है। जहां तक कोशिश हो, संभव हो, तो उसको दांत को बचाना चाहिए, दांत निकालने से बचना चाहिए। इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि दांत, जो आपके दांत हैं वो कुदरती दांत है, जो नेचुरल दांत है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई भरपाई नहीं है, वो अनमोल है। इसलिए इस दांत को सेफ रखना, उस दांत को बचाना जरूरी है। अगर दांत वो बच जाए, अगर डॉक्टर को लगता है, आप डॉक्टर दिखा रहे हैं, डॉक्टर ये एडवाइस करता है कि कोई चांस नहीं बचाने का, निकालना पड़ेगा, तो फिर निकालना ही है उसको, फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप अगर सही डॉक्टर के पास जाएंगे, डिग्री होल्डर के पास जाएंगे, एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपके दांत को बचाने की ही कोशिश करेगा। अगर उसको वो देखेगा कि इसको कोई संभावना है, कोई पॉसिबिलिटी है इसको बचाने की, तो उसको पहले बचाने की ही कोशिश करेगा। अगर नहीं बचाने की कोशिश, वो नहीं बचने की पोजीशन में है, तभी निकालेगा। और फिर निकालने के बाद उसके जो दिक्कत परेशानियां, निकलने की, दांत निकलने की जो परेशानी है, उसको भी दूर करने के बारे में आपको डॉक्टर बताएंगे, फिर उसको आप फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। धन्यवाद।